अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिक्स्थ क्लास मैथ चैप्टर 3 आज जो है चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ क्लास मैथ चैप्टर 2 अपलोड किया जा चुका है। तो आज जो है चैप्टर 3 है सिक्स्थ क्लास मैथ का। तो दोस्तों समझने की कोशिश करें। सवालात हल करने से पहले आप काबिल एहतराम दोस्तों से दरख्वास्त है कि सहरिश लर्नर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वो आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। तो PST JST सहरिश लर्नर चैनल पर जो है पहला नंबर सवाल है चैप्टर 3 का, एक MCQs है, उसे हल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सवाल नंबर पहला है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? क्या -1 है, क्या बी में 0 है, क्या 1 जो है सी में 1 है, क्या डी 2 है? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट जो है नेचुरल जो है, सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। अगर नेचुरल नंबर के बारे में आप लोगों को इल्म होगा तो आप ज़रूर आसानी से जो है ये MCQs का जो ये सवाल है वो हल करके जो है दुरुस्त जो है ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों समझने की कोशिश करें। एक से लेकर कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यू, एक से लेकर 2 3 4 5 और कंटिन्यू जितने भी नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं। तो दोस्तों अभी इधर देखते हैं कि यहां पर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। तो दोस्तों जो इस नंबर से जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब क्या है सवाल नंबर फर्स्ट का? तो सी इसका क्या है? दुरुस्त जवाब है। तो दोस्तों -1 जो है कभी भी जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश करें। और जीरो जो है क्या है, होल नंबर्स में जो है शामिल होता है। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 प्लस कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू। 0 से जो नंबर स्टार्ट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। तो दोस्तों ये तो हुआ होल नंबर और ये हुआ क्या? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट है? 1 से लेकर 2 3 4 5 से जो एक कंटिन्यू हो उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यहां पर कौन सा है? 1 है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? सी। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 2 है। हो सकता है ये सवाल जो है आ सकते हैं आपके जो है पेपर में। तो जो है आप लोगों को समझना चाहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं। सवाल नंबर दूसरा है द प्राइम नंबर इज, नीचे ऑप्शन है, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइम नंबर का इल्म होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। दोस्तों वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो, जो अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इट्स सेल्फ जो अपने आप से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो दोस्तों अभी 8 देखते हैं। 8 जो है 1 से भी डिवाइड होता है। 8 क्या 1 से डिवाइड होता है? उसके बाद 8 2 से भी डिवाइड होता है, जिसका रिमाइंडर क्या हो? 0। तो 8 जो है 4 से भी डिवाइड होता है। तो 8 अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो
ये 8 जो ए है वो गलत है। प्राइम नंबर क्या है? जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो। यहां पे तो देखें, जो है 8 एक से भी डिवाइड होता है, 8 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 8 4 से भी डिवाइड होता है, 8 जो है अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये ए गलत है। उसके बाद 10, 10 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद जो है 5 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद जो है अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो 10 भी ये बिल्कुल गलत है। और इसके बाद 2, ये है सी, 2 एंड 3। क्या 2 और 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल दोस्तों, 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या 2 एक से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और नंबर से नहीं होगा। तो 2 भी प्राइम नंबर है। और जो है 3 एक से डिवाइड होता है और अपने आप से, इसके अलावा किसी और से नहीं होता है डिवाइड। तो सी इसका क्या है? दुरुस्त जवाब है। तो देखते हैं दोस्तों, 2 को जो है यहां पर सॉल्व करते हैं। ये यहां पर सॉल्व करते हैं 2। तो देखते हैं 2 एक से भी होता है डिवाइड, 2 एक से भी डिवाइड होता है। उसके बाद 2 अपने आप से भी डिवाइड होता है। देखें, रिमाइंडर जिसका क्या हो? सिफर हो। तो 2 एक से भी डिवाइड होता है और 2 अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो ये 2 क्या बना? ये 2 भी प्राइम नंबर बना। उसके बाद 3, अभी देखो सी ऑप्शन में क्या था? 3 भी था। तो 3 क्या है? एक से भी डिवाइड होता है और उसके बाद क्या है? 3 इट सेल्फ भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है। देखें, तो इसके अलावा 3 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है और 2 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। एक से और अपने आप से डिवाइड जो भी डिजिट हो वो प्राइम नंबर है। तो इसका जो है दुरुस्त जवाब क्या है दोस्तों? सी इसका जो है दुरुस्त जवाब है सवाल नंबर 2 का। उसके बाद कंपोजिट नंबर, फाइंड द कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन में है, ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 8 और डी में है 5। तो दोस्तों जो है सॉल्व करने से पहले जो है आप लोगों को जो है कंपोजिट नंबर का इल्म होना चाहिए। कंपोजिट नंबर है क्या? सही है। तो कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं वो डिजिट जो एक से भी डिवाइड हो और इट सेल्फ और इट सेल्फ और अपने आप से भी डिवाइड हो और इसके साथ दीगर नंबरों से भी क्या हो? दीगर नंबरों से भी डिवाइड हो। उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं एक एक तो सिर्फ एक से ही डिवाइड होता है और जो है अपने आप से डिवाइड होता है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। तो कंपोजिट नंबर का क्या मतलब है? एक से भी डिवाइड हो और अपने आप से भी, इसके अलावा दीगर नंबरों से भी डिवाइड हो। तो दो दो तो जो है एक से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं सी। तो दोस्तों इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सी है। डी भी इसका जो है गलत जवाब है। डी जो है 5 जो है सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। यहां पर देखें ये 5 है। अभी इसे एक से डिवाइड करते हैं, एक से डिवाइड होगा। उसके बाद 5 को इट सेल्फ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अपने आप से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये 5 किसी और से डिवाइड नहीं होगा। कंपोजिट नंबर का मतलब यह है कि एक और एक से डिवाइड हो
और अपने आप से इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, उसे हम क्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये भी इसका गलत है, ये भी इसका गलत ऑप्शन है, ये भी इसका गलत ऑप्शन है। इसका दुरुस्त दुरुस्त जवाब क्या है? 8 इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, उसके अलावा दीगर नंबरों से भी डिवाइड होता है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। अभी 8 देखते हैं, 1 से भी डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर देखें 0। उसके बाद ये 8 2 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद ये 8 8 से भी डिवाइड होता है, ये 8 अपने आप से भी जो है डिवाइड होता है। तो देखें, ये 1 से भी डिवाइड हुआ और अपने आप से भी डिवाइड हुआ, इसके साथ 2 से भी डिवाइड हुआ और ये 8 जो है 4 से भी डिवाइड होगा। तो देखो दोस्तों, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इसके साथ अपने आप से इसके अलावा दीगर डिजिट से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसका जो दुरुस्त जवाब क्या है? सी है। जो 1 से भी डिवाइड हुआ है, 2 से भी डिवाइड हुआ है, 8 से अपने आप से भी डिवाइड हुआ है, 4 से भी डिवाइड हुआ है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? सी। तो उसके बाद दोस्तों तो देखते हैं, 2 1 से भी होता है डिवाइड, 2 1 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 2 अपने आप से भी डिवाइड होता है। देखें, रिमाइंडर जिसका क्या हो? 0 हो। तो 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो ये 2 क्या बना? ये 2 भी प्राइम नंबर बना। उसके बाद 3, अभी देखो सी ऑप्शन में क्या था? 3 भी था। तो 3 क्या है? 1 से भी डिवाइड होता है और उसके बाद क्या है? 3 इट सेल्फ भी डिवाइड होता है, अपने आप से भी डिवाइड होता है। देखें, तो इसके अलावा 3 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है और 2 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता है। 1 से और अपने आप से डिवाइड जो भी डिजिट हो वो प्राइम नंबर है। तो इसका जो है दुरुस्त जवाब क्या है दोस्तों? सी इसका जो है दुरुस्त जवाब है, सवाल नंबर 2 का। उसके बाद कंपोजिट नंबर, फाइंड द कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन में है, ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 8 और डी में है 5। तो दोस्तों जो है सॉल्व करने से पहले जो है आप लोगों को जो है कंपोजिट नंबर का इल्म होना चाहिए। कंपोजिट नंबर है क्या? सही है। तो कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं, वो डिजिट जो 1 से भी डिवाइड हो और इट सेल्फ और इट सेल्फ और अपने आप से भी डिवाइड हो और इसके साथ दीगर नंबरों से भी क्या हो? दीगर नंबरों से भी डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं, एक एक तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है और जो है अपने आप से डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। तो कंपोजिट नंबर का क्या मतलब है? एक से भी डिवाइड हो और अपने आप से भी, इसके अलावा दीगर नंबरों से भी डिवाइड हो। तो दो दो तो जो है 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं सी। तो दोस्तों इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सी है। डी भी इसका जो है गलत जवाब है। डी जो है 5 जो है सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। यहां पर देखें ये 5 है। अभी इसे 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 5 को इट सेल्फ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अपने आप से डिवाइड होगा।
इसके अलावा ये 5 किसी और से डिवाइड नहीं होगा। कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि एक और एक से डिवाइड हो और अपने आप से इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, उसे हम क्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये भी इसका गलत है, ये भी इसका गलत ऑप्शन है, ये भी इसका गलत ऑप्शन है। इसका दुरुस्त जवाब क्या है? 8 इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये एक से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, उसके अलावा दीगर नंबरों से भी डिवाइड होता है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। अभी 8 देखते हैं, एक से भी डिवाइड होगा, ये रिमाइंडर देखें 0। उसके बाद ये 8 2 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद ये 8 8 से भी डिवाइड होता है, ये 8 अपने आप से भी जो है डिवाइड होता है। तो देखें, ये 1 से भी डिवाइड हुआ और अपने आप से भी डिवाइड हुआ, इसके साथ 2 से भी डिवाइड हुआ और ये 8 जो है 4 से भी डिवाइड होगा। तो देखो दोस्तों, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इसके साथ अपने आप से, इसके अलावा दीगर डिजिट से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो 8 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसका जो दुरुस्त जवाब क्या है? सी है। जो 1 से भी डिवाइड हुआ है, 2 से भी डिवाइड हुआ है, 8 से अपने आप से भी डिवाइड हुआ है, 4 से भी डिवाइड हुआ है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? सी। तो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये सॉल्व करेंगे, विकल्प सॉल्व करेंगे। यहां पर 3 3 1 -2 ये वैल्यू यहां पर रख लिया। अभी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। ये पॉइंट 3 से जब हम 1 जो है माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 2। तो 6.4। अभी क्या है? इसका जवाब क्या आ गया? 2.1। 2.1 ये 2.5 ये वैल्यू उतारेंगे। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट ये माइनस यहां पर देना है आप लोगों को। अगर माइनस नहीं होता तो ये ज़रब में चला जाता है, फिर लास्ट में क्या होता? ज़रब होता। तो इसलिए यहां पर माइनस है, माइनस हमें देना है। तो 2.1 को 2.5 से हम क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है। तो 2 1 2 5 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो 1 1 कितना हुआ? 2। ये 2 आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अभी यहां पर हम पॉइंट नहीं देंगे, डायरेक्ट जो है सॉल्व करके उसके बाद लास्ट में पॉइंट देंगे। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 5। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 10। इस तरीके से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 4। अभी क्या करेंगे? जमा करेंगे। 5 ये 0 और 2, 2 1 और 4 कितने में? 5। कितने डिजिट थे? एक ये कितने डिजिट बने? 2। अभी 2 डिजिट के बाद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आना है, उसके बाद 2 डिजिट देंगे। ये 1 ये 2, यहां पर हम क्या देंगे? डिजिट देंगे। तो इसका जवाब क्या बना? ये वैल्यू उतारेंगे 6.4 माइनस ये जवाब, इसे जब हमने ज़रब किया तो 5.25। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास जो है कर्ज कितना है? 5.25। आपके पास मौजूद कितने हैं? 6.4। अभी जो है 6.4, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट, ये 5 देना है यहां पर, ये पॉइंट के नीचे, उसके बाद 2 ये 5। इसके ऊपर कुछ नहीं है, डेसिमल में हमें 0 देना है, इस डिजिट के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा? 0 से हम 5 रुपया माइनस नहीं करेंगे तो 4 से 1 बारो लेकर इसे देंगे, ये हो गया 10। 10 को अभी जो है 10 से हम 5 मनफी करेंगे तो ये हो गया 5। अभी यहां पर 1 रुपया लिया गया तो यहां पर 3 से 2 के साथ जो है मनफी करेंगे तो 1, यहां पर पॉइंट
और यहाँ पर कितना बचा, 6, 6 से 5, 6 से अभी 5 मनफी करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1। तो इसका जवाब क्या है इस सम का, 1.15 इसका आंसर है। आपके ऊपर कर्ज था 5.25, जब आपने जो है जो आपके पास कितने मौजूद थे, 6.4 मौजूद थे। जब आपने जो है 6.4 से 5.25 रुपया दिया तो आपके पास कितने बचे हैं, 1.15। तो इसका जवाब क्या है दोस्तों, 1.15। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 5, चैप्टर नंबर 3 6th क्लास मैथ का सवाल नंबर 5, फाइंड दी ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20, 12 एंड 20। अभी जो है फैक्टर्स का मतलब क्या है दोस्तों, फैक्टर्स का मतलब यह है कि जो इक्वलिटी डिवाइड हो, जिसमें रिमाइंडर जीरो जो जीरो आए, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो 12 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ गया। तो 12 का 1 भी क्या है, फैक्टर है। उसके बाद जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब देख अभी रिमाइंडर क्या आया, 0, तो इसका 2 भी क्या है, 12 का क्या है, फैक्टर है। उसके बाद हम जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी इसका क्या है, 12 का फैक्टर है। उसके बाद 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आया, 0 आया। इसलिए 4 भी क्या है, 12 का फैक्टर है। उसके बाद 6 से भी से अब डिवाइड करेंगे तो जवाब 0 आएगा। तो ये भी 2 बार लगेगा 6 का, तो ये भी क्या है, 6 भी 12 का फैक्टर है दोस्तों। उसके बाद 7 भी नहीं है, क्योंकि 7 से भी डिवाइड एग्जैक्ट नहीं होगा। 8 भी इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 8 से भी ये 12 जो है एग्जैक्ट जो है डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 12 तो ये भी जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। तो 12 भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो दोस्तों इसके फैक्टर्स 12 के क्या निकले हैं, ये 12 के फैक्टर्स निकले हैं। इसी तरीके से आप लोगों को 20 के जो फैक्टर्स जो है निकालने हैं, वहां पर जो ये सवाल जो है ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि जो है फाइंड दी ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो यहां पर ये जवाब मिला, ए में ये होगा, बी में क्या होगा, जो दीगर जवाब हो सकते हैं, 7 होगा, 5 होगा और जो है 8 होगा, ETC। तो आप लोगों को जो है सिलेक्ट कौन सा करना है, ए सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो सकता है। 12 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है आ जाएगा, तो इसलिए ये जो है इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो आप लोगों को इस तरीके से जो है सॉल्व करना है, जो एग्जैक्ट जो है डिवाइड हो और रिमाइंडर जो लास्ट में आना चाहिए। तो दोस्तों ये सवाल नंबर हल हो गया, 12 का फैक्टर निकल चुका है। तो 20 का आप लोगों को जो है निकालना है फैक्टर, इसी तरीके से आप लोगों को निकालना है, फिर वहां पर जो है नंबर लिखना है। तो उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 5 के बाद जो है सवाल नंबर जो है 6 है, ट्राई करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट छोड़ना है, हमें जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये डिवाइड। अभी देखते हैं फाड़ा नहीं लगते हैं तो ऊपर वाला आपस में ज़र्ब करें, नीचे वाला डिजिट, ऊपर वाले डिजिट जो है आपस में ज़र्ब करें, नीचे वाले डिजिट आपस में।
तो 77 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 77 ही आएगा। उसके बाद 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 48 आएगा। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को आप लोगों को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। 7/4 ये डिवाइड हो गया कन्वर्ट मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में तो नीचे वाले डिजिट ऊपर और ऊपर वाले डिजिट नीचे। तो अभी डिवाइड करें, एक बार लगेगा 7 का, इसे भी एक बार 11 बार लगेगा 7 का। 77 को 7 का जो है फाड़ा कितने बार लगेगा? टेबल 11। तो इस तरीके 4 का एक बार लगा। अभी 4 का फाड़ा इसे 48 को कितना बार लगेगा? 12 बार। इस तरीके अभी जो है क्या करना पड़ेगा? 12 को 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 12 जो है अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 11। तो दोस्तों ये इसका आंसर है, सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 8 है। तो यहां पर दोस्तों ये कह रहा है कि -5 ब्रैकेट 3 -7 इज इक्वल टू, क्या 12 का जो है बराबर होगा? क्या 13, क्या 14, क्या 20 का बराबर होगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों जब ब्रैकेट भी हो और उसके बाद माइनस आपके पास होंगे तो ये जो है टेबल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जब माइनस को माइनस से आप जवाब जो है मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा? प्लस आएगा। उसके बाद जब प्लस को मल्टीप्लाई आप लोग करोगे माइनस से, जवाब क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे किससे? प्लस से, जवाब क्या आएगा? माइनस आएगा। प्लस को प्लस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा? प्लस। ये टेबल आप अपने ज़हन में रखें। इसी के ज़रिए जो है ये सवाल आप हल कर सकते हैं। अगर जो है इस तरीके का कोई सवाल आपके पास आए पीएसटी और जीएसटी पेपर में, तो अभी सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है मिलता है हमें, फिर उसके बाद वो ऑप्शन हम जो है सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू उतारें आप, ठीक है। तो उसके बाद अभी क्या ब्रैकेट सॉल्व करना है। अभी ये 3 - 7 मतलब 3 से हमें जो है माइनस करना है 7। तो दोस्तों ये 7 रुपया आपके ऊपर कर्ज है, आपके पास कितने मौजूद हैं? 3 रुपया। तो जब आप 3 रुपया जो है कर्जाई को दोगे तो उसके बाद आपके पास ऊपर कितना कर्ज होगा? -4 आपके ऊपर कर्ज होगा। तो अभी जब जो है अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसके जो है दरमियान कुछ भी नहीं है, आप लोगों को समझना चाहिए कि इसके दरमियान क्या है? मल्टीप्लाई है। तो ये माइनस, ये 4, ठीक है। अभी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो जवाब क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसका जवाब किस में आएगा? प्लस में आएगा। 5 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा? 20 आएगा। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? डी इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि प्लस प्लस आप दें या ना दें इससे फर्क कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस समझना चाहिए। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या आ गया दोस्तों? 20 इसका दुरुस्त जवाब आ गया। सेम टू सेम इसके बाद सवाल नंबर 9। तो दोस्तों इस तरीके का ही सेम टू सेम जो है सवाल है हमारे पास। अभी क्या है, इसे सॉल्व करेंगे, देखते कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। दुरुस्त मिल रहा है हमें 6। अभी 6 रुपये आपके ऊपर कर्ज है, 2 रुपये आपके पास मौजूद है। तो जब आप 2 रुपया देते तो आपके ऊपर कर्ज कितना बचेगा? -4। मतलब आपके ऊपर कितना है कर्ज? -4 अभी तक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये माइनस है, ये माइनस है और इसके दरमियान कुछ भी नहीं है, आप लोगों को माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस है, इसके दरमियान कुछ नहीं है, आप लोगों को माइनस देना पड़ेगा। उसके बाद माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा? सॉरी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, जवाब प्लस आएगा। तो इसी तरीके से माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो जवाब क्या आएगा, प्लस के 4 आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्लस का 4 है, बिल्कुल यहाँ पर -3 है, -4 है, यहाँ पर +4 है। तो आप लोगों को सी टिक करना पड़ेगा। इसका जो दुरुस्त जवाब ये है। अगर यहाँ पर प्लस नहीं होता तो फर्क नहीं है, प्लस आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, इसका दोस्तों सवाल नंबर जो है 9 का जो है सी जो है दुरुस्त जवाब है, ये हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। तो चैप्टर 3 का जो है सवाल नंबर 9 6th क्लास मैथ का जो है फाइनल सवाल था। इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द जो है चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात में सिलेक्ट करके आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये इंशाल्लाह ताला जो है ज़रूर जो है पीएसटी जीएसटी के लिए लगेंगे। तो आप काबिल एहतराम दोस्तों से एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जो है सैरिश लर्नर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।